हेलो स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आज हम सीईटी का जो रिजल्ट और करेक्शन विंडो जो आ जानी चाहिए थी अभी तक वो क्यों नहीं आई है, और रिजल्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा वो, और उन सब पॉइंटों को करने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बताना जरूरी चाहते हैं कि जो जो माननीय हाई कोर्ट में जो कोर्ट केस हुआ है, वो जो टेक्निकल भर्ती है ना, उनके लिए अलग से क्या होना चाहिए, ये आपको पता है, अलग से क्या हो, सीईटी हो। और इसके लिए माननीय कोर्ट में केस हुआ है। अब माननीय कोर्ट 21 अगस्त को इसकी सुनवाई है, तो कहीं ना कहीं 21 अगस्त को इससे संबंधित आप माननीय कोर्ट के द्वारा देखें क्या होगा वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन एचएसएससी उससे पहले रिजल्ट और करेक्शन विंडो अपलोड नहीं करेगी। क्यों? हो भी सकता है करेक्शन विंडो तो आ भी जाए, लेकिन रिजल्ट उससे पहले बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि दिन मतलब इतने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर वो रिजल्ट आ जाता है तो फिर से दोबारा से रिजल्ट रिवाइज करना पड़ जाएगा, और ये आपको पता है कि रिजल्ट रिवाइज करना काफी बड़ी समस्या एचएसएससी के लिए होगी। तो इसलिए 21 अगस्त को जब इसकी सुनवाई होगी माननीय कोर्ट में, तब वहां पे डिसाइड होगा, देखे क्या है क्या नहीं, इनके लिए सीईटी दोबारा होगा या क्या होगा या नहीं होगा या इसी बेसिस पे होगा, वो तो सब माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अभी जिनका नॉन टेक्निकल पोस्ट से है ना, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट से हैं, तो क्या उनका रिजल्ट इसी के बेसिस पे होगा, ये सबसे बड़े पॉइंट है। जिनकी पोस्ट नॉन टेक्निकल, मतलब जिन्होंने नॉन टेक्निकल के बेसिस भरा, जैसे 12th क्लर्क हो गया, ग्रेजुएशन में जो भी पोस्ट है वो नॉन टेक्निकल की पोस्ट वो, तो ये जो सब पोस्ट हैं आप समझ पा रहे हैं, जिनमें नॉन टेक्निकल क्या उसके लिए सीट यही होगा, वो तो माननीय कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो करेक्शन पोर्टल है ना, पोर्टल, और जिसके बारे में लगातार खबरें आ रही थी कि वहां पे आप BCA, BCB, SC के संबंधित या कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन लेवल जो 12th था अब हो गया है, अब पास होने के बाद जैसे 1 अगस्त को रिजल्ट आया है ग्रेजुएशन का, तो उसमें उन्होंने नहीं लगाई थी, वो लगा सकेंगे। तो इन सभी पॉइंटों पर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन फिल कर पाएंगे, मतलब वहां पे अपलोड कर पाएंगे। लेकिन बहुत सा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी कि करेक्शन विंडो के लगभग 10 से 12 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट देखिए, रिजल्ट और ग्रुप डी का जो एग्जाम है और सीईटी का रिजल्ट है किसका, ग्रुप सी का, वो इसका अर्थ ये नहीं है कि ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसके बाद ही ग्रुप सी का रिजल्ट। ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आएगा, ग्रुप डी का एग्जाम बाद में। तो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, तो करेक्शन विंडो कहीं ना कहीं मंडे को आ जानी चाहिए थी, मंडे ट्यूसडे का आसपास, लेकिन उस दिन नहीं आई। क्यों? क्योंकि उससे पहले माननीय कोर्ट में केस हो चुका है। अब उसकी सुनवाई 21 अगस्त को है, तो अब 21 अगस्त पर देखें क्या होता है, क्या माननीय कोर्ट डिसाइड करता है क्या, कि एचएसएससी को क्या नया आदेश दे या नहीं दे, वो तो कुछ भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एचएसएससी भी अब वेट करेगी कि माननीय कोर्ट क्या निर्णय दे, और उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट और आपकी जो करेक्शन विंडो है वही सामने है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है। और दूसरा, जिनके नॉर्मलाइजेशन से संबंधित भी कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट में केस है। अब नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, हमने बताया, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एचएसएससी के आधार, एसएससी के आधार पर, या रेलवे, जो रेलवे करती है उनका तो शिफ्ट करीबन 20 से 25 शिफ्ट होती हैं। यहां पे तो शिफ्ट केवल कितनी थी, 2, 26 और 27 को, मतलब 2 दिन में 4 शिफ्ट थी, और जबकि वहां पे तो बहुत ज्यादा शिफ्ट होती हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस, उनका जो तरीका क्या वही यूज करेगी या फिर कोई नया तरीका यूज करेगी। और किनके कट ऑफ मार्क्स उनको लगता है कि अभी शायद उनको इस पोस्ट में नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या डिसाइड करेगी कट ऑफ को, कि उनकी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है उस पोस्ट की।
जैसे वैकेंसी अगर अभी आप मान रहे हैं 2000 है और उसकी वैकेंसी आ जाती है 4000, तो कट ऑफ और भी डाउन चली जाएगी। और वैकेंसी अगर 2000 की बजाय 1000 ही आ जाती है तो कट ऑफ अप चली जाएगी। तो कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं कर सकते उतनी जितनी कि आप सोच पा रहे हैं। हाँ, लगभग आइडिया आपको लग जाता है कि अगर वैकेंसी इतनी है तो 1000, 2000 वैकेंसी पर, 4000 पर, 5000 पर। लेकिन ग्रेजुएशन की वैकेंसी थोड़ी कम होती है और उसकी बेसिस पे उनके कट ऑफ थोड़ा सा अप रहता है। बाकी लेकिन 12th पुलिस और क्लरिकल के लिए वैकेंसी ठीक ठाक रहती है, तो इसलिए कट ऑफ लगभग आप मान सकते हैं जो आपके पास अभी सोर्सेज हैं उनके बेसिस पर जो आप हैं वो लगभग उतने ही क्वालिफाई है। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स अभी हैं लेकिन उनको पता नहीं कि क्या वो मेंस की तैयारी करे या ग्रुप डी की तैयारी करे। तो उनके लिए आप अपने कट ऑफ कैटेगरी, तो इसलिए आप अपने जो अभी जो रास्कोर है, रास्कोर ही कहूँगा क्योंकि अभी जो आंसर की आई है उसके बेसिस पर आपके जो कितने मार्क्स हैं ना, आप जरूर कमेंट्स करें और उनके बेसिस पर हम बता पाएंगे लगभग आपके कितने मार्क्स जुड़ेंगे या घटेंगे और क्या आप कट ऑफ कर पाएंगे और किस पोस्ट के लिए कर पाएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो शेयर जरूर।